हर माँ के लिए उसके बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा अहम होती है। जब हमारा बच्चा 6 माह का होता है तो हम सोचते हैं कि हम उसको ऐसी कौन सी ठोस ग़िज़ा दें जो उसके लिए महफूज भी हो और फ़ायदेमंद भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा नवीद और आप देख रहे हैं द हिरा नवीद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त कुदरती ग़िज़ा के बारे में जो कि है अंडा। अंडा हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बल्कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडा जो है वो एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो बच्चे को ना सिर्फ ताकतवर बनाता है बल्कि ज़हानत और मुकम्मल ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है। अंडे में बहुत अच्छी मिक़दार में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बच्चों की हड्डियों और पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद इसमें बहुत अच्छे हेल्दी फ़ैट्स पाए जाते हैं जो बच्चों की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद इसमें बहुत अच्छी मिक़दार में विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए है। विटामिन ए क्या करता है कि हमारे बच्चों की आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद विटामिन B12 है जो कि हमारे बच्चे के मेटाबॉलिज़्म को बहुत तेज़ कर देता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी आपके बच्चों के हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बच्चों की आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे के लिए कब अंडा फ़ायदेमंद है और कब नुकसानदेह। जहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पर अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब बात ये कि आपने अंडा शुरू कब करवाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तो 2021 की रिसर्च के मुताबिक अंडा जो है वो बच्चे को 6 माह के बाद कोई भी ठोस ग़िज़ा, यहाँ तक कि पानी भी, आपने 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को देना है। 6 माह के बाद आपने ये सब ठोस ग़िज़ाएँ हल्की हल्की करके शुरू करनी है। अंडा आपने कैसे शुरू करना है कि अंडे को आपने अच्छी तरह से उबालना है और उसकी जर्दी को बहुत ही कम मिक़दार में बच्चे को चटाना है या फिर उसको अंडे में मैश करके आपने खिलाना है। अगर 3 दिन तक और कोई ग़िज़ा आपने नहीं देनी, अगर 3 दिन तक आपके बच्चे को उल्टी, मोशन या किसी किस्म की एलर्जी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अंडा आपके बच्चे को सूट कर गया है और आप इसके बाद उसको अंडा खिला सकते हैं। अगर अंडा आपके बच्चे को सूट नहीं करेगा तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को एक तो एलर्जी हो जाएगी। एलर्जी अब आपको कैसे पता चलेगी कि इसको एलर्जी, आपकी बच्चे की बॉडी पे लाल रंग के निशानात पड़ना शुरू हो जाएंगे जिसका मतलब ये है कि वो अंडा आपके बच्चे को रास नहीं आया। और दूसरी बात ये कि उसका पेट ख़राब हो जाएगा या फिर उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। अंडा आप किन किन तरीक़ों से बच्चे को दे सकते हैं। शुरू में आप ऐसे करें कि अंडे को अच्छी तरह से उबाल लें और उबालने के बाद उसकी जर्दी को माँ के दूध में या फिर फार्मूला मिल्क में शामिल करके आप दे सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए या अंडे का आदी हो जाए या आपको पता चल जाए कि हमारे बच्चे को अंडा सूट कर गया तो उसके बाद आप केले में मैश करके दे सकते हैं या फिर साबूदाना उबाल के उसके अंदर अंडे की जर्दी शामिल करके दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ आप पूरा अंडा 1 साल तक उसको खिलाना शुरू कर सकते हैं। अंडा जो है वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं तमाम माँओं को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर आपने कोशिश की है और आपके बच्चे को अंडा पसंद नहीं आया तो हिम्मत ना हारें, उसको दोबारा कोशिश करके नए नए तरीक़ों से अंडा बनाकर दे सकती हैं जिसमें स्क्रैम्बल्ड एग भी होता है। अगर आप कोशिश करना बंद कर देंगी तो आप एक ग़िज़ाई ठोस ग़िज़ा से अपने बच्चे को जो है वो महरूम रखेंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी बेटी 2.5 माह की थी। लोग कहते हैं कि दादी और नानी के मशवरों पर अमल नहीं करना चाहिए बल्कि साइंसी तहकीक के मुताबिक बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, अमल से पहले इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दादियाँ नानियाँ भी जो बातें करती थी वो बिल्कुल ठीक करती थी। मैं आपको अपनी बेटी के एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी बेटी 2.5 माह की थी जब मैंने अपनी बेटी को अंडे की जर्दी चटाई। उसकी दादी अम्मी ने कहा कि सर्दियां हैं आगे आने वाली हैं तो आप ऐसे करें कि आप इसको अंडे की जर्दी दें ताकि इसकी जो सर्दियां हैं वो आराम से महफूज तरीके से गुजर जाएं। और यकीन करें कि मेरी बेटी की सारी सर्दियां बहुत आराम से गुजरी, ना उसको फ्लू हुआ, ना उसको खांसी हुई, ना उसको कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। तो ये तो मेरी बेटी की स्टोरी थी। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी है या कुछ भी ऐसा है जो आपके बच्चे को लगता है कि वो सूट नहीं करेगा तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके उस पर अमल करें। लेकिन आपका अगर बच्चा हेल्दी है और वो सारी ठोस ग़िज़ाएँ हज़म कर सकता है तो मैं ये आपको ज़रूर मशवरा दूँगी कि उसकी डाइट में रोज़ का 1 अंडा आप लाजमी रखें।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिली होगी। तमाम माएँ ऐसी वीडियो सर्च करती रहती हैं जहाँ पे उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई बात हो, कोई ना कोई रहनुमाई मिले। तो मैं भी माँ हूँ और आप भी माँ हैं, हम दोनों इसी तहकीक में रहती हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या चीज़ हेल्दी है, क्या नहीं हेल्दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी डाइट में ज़रूर अंडा शामिल करेंगी और अपने बच्चे को हेल्दी बनाएंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।